Welcome back to my channel Pragriti Commerce Academy. How are you all? I hope you all are doing good. I am back with your new topic of English grammar, that is your part of speech. As you all know, there are 8 types of parts of speech. जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 टाइप्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं ये मैं बताऊंगी, और मैं बताऊंगी कि कौन कौन से टाइप्स में क्या क्या चीज़ें आपके यूज़ में आती है और क्या क्या उसके सेंटेंसेस होते हैं, क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं. इन सारी चीज़ों को मैं आज बहुत ही शॉर्ट वे में आपको ला के रखी हूँ और वही चीज़ें दिखाऊंगी. एक टेबल सा मैंने बना रखा है यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे होंगे. इस टेबल में मैंने सारी चीज़ें कोशिश की है कि मेंशन कर दूँ. वही चीज़ मैं मेंशन जो करी हुई हूँ वही चीज़ आपको दिखाने वाली हूँ. देखिए क्या है. पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने पार्ट होते हैं आपको पता है? 8 पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं देखिए. फर्स्ट वन इज योर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, और फिर आता है आपका 7th कंजक्शन और 8th आता है इंटरजेक्शन. ठीक है, यहाँ पे 6 तक मैं आपको दिखा रही हूँ, फिर इसके आगे मैं आपको 7th और 8th दिखाऊंगी. पहले देखिए नाउन. नाउन क्या होता है आप सभी जानते हैं. नाउन को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं. संज्ञा किसे कहते हैं ये भी आप जानते हैं. नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग. एज यू ऑल नो द डेफिनेशन ऑफ नाउन. ओके, आप सभी जानते होंगे नाउन की डेफिनेशन. तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है, एक टॉपिक डाल दिया है फंक्शन और जॉब का, यानी कि जो चीज़ हम यहाँ पे दिखा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का, उसका काम, फंक्शन या उसकी जॉब. सेकंड मैंने डाल दिया है एग्जाम्पल, यानी कि उसके अंदर क्या क्या आता है. और थर्ड यहाँ पे मैंने पार्ट डाल दिया सेंटेंसेस, यानी कि उससे रिलेटेड सेंटेंसेस हम कैसे बना सकते हैं और उसे कैसे शो करेंगे या उसे कैसे जानेंगे कि वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेंटेंस है. ठीक है, आइए पहला स्टार्ट करते हैं नाउन का. नाउन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, ये मैंने अभी बताया है, उसी के अंदर आता है. ये उसका जॉब है, ये उसकी फंक्शन है. एग्जाम्पल में क्या आता है, जैसे आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी पर्सन, कोई भी एनिमल, प्लेस और थिंग्स का नाम. जैसे मैंने यहाँ पे ले रखा है पेंसिल. पेंसिल इज़ अ थिंग. एंड कैट एनिमल हो गया. नोटबुक भी आपकी थिंग हो गई. आगरा हो गया आपका प्लेस. ठीक है, यहाँ पे और भी चीज़ें लग सकती है, इसलिए मैंने एक्सेट्रा लिख दिया हुआ है. तो ये हो गया आपका नाउन्स रिलेटेड एग्जाम्पल्स. अब आइए देखते हैं इसके सेंटेंसेस. हम इसके सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे. फर्स्ट है हमारा दिस इज माई कैट, ये मेरी बिल्ली है. तो यहाँ पे कैट क्या आ गया आपका, नाउन आ गया. तो ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए क्या है. दे लिव इन आगरा, वो आगरा में रहते हैं. यहाँ पे आपका नाउन क्या है, यहाँ पे आपका नाउन आगरा है. और आगरा क्या रिलेट कर रहा है, कोई प्लेस रिलेट कर रहा है, किसी जगह का, सिटी का नाम है आगरा, आप सब जानते होंगे. तो वो रिलेट कर रहा है, तो इसलिए ये आपका हो गया नाउन. ये इस तरह से हम इसको समझ पाएंगे नाउन का पूरा फंक्शन कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें इसमें आती है. सेकेंड पार्ट में हम आ जाते हैं प्रोनाउन में. प्रोनाउन क्या है, सर्वनाम कहते हैं इसे हिंदी में, और इसकी डेफिनेशन भी आपको पता ही होगी. तो मैं सबकी डेफिनेशन बताने के बावजूद ये सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में बता दे रही हूँ कि फंक्शन और जॉब क्या क्या है इसके. मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को इन सारी चीज़ों की डेफिनेशन बतानी ज़रूरी होगी, इतना तो आप भी जान रहे होंगे सारी चीज़ें. तो इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में फंक्शंस और जॉब बता दे रही हूँ. इससे क्या होगा, एक टेबल जब आप ड्रॉ कर लेंगे तो आप बहुत ही ईजिली उसको रिवाइज करके समझ सकते हैं कभी भी किसी भी टाइम पे, क्योंकि ये एक शॉर्ट फॉर्म है एक तरह से. ठीक है, देखिए नाउन का काम क्या है, रिप्लेसेस प्रोनाउन का काम है रिप्लेसेस अ नाउन, यानी कि नाउन की जगह पे जो चीज़ें आती हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं. जो प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता हूँ उसे हम प्रोनाउन कहते हैं. जैसे क्या क्या आता है देखिए, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारी आती है आपके प्रोनाउन में. आपने प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स में पहले भी पढ़ रखा होगा कि ये सारी चीज़ें आती है. आइए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं सेंटेंसेस बनाकर. ही इज़ वेरी क्लेवर, यहाँ पे देखिए ही बोल रहा है. ही में किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि ही किसी लड़के या किसी आदमी के लिए बोल रहा है. ठीक है, ही इज़ वेरी क्लेवर यानी कि वह बहुत ही चालाक है. और सेकंड क्या आ रहा है आपका, शी इज़ अ गुड सिंगर, वह बहुत ही अच्छी सिंगर है या गायिका है, ये कह सकते हैं हम. ठीक है, यहाँ पे भी शी बोल रहा है. शी भी किसी लड़की के नाम को रिप्लेस कर रहा है, यानी कि नाउन को रिप्लेस कर रहा है, तो वो हो जाएगा आपका
प्रोनाउन। तो ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। थर्ड हमारा है वर्ब। वर्ब क्या करता है, देखिए कोई भी एक्शन और स्टेट बताता है। वर्ब यानी कि क्रिया। हमारी क्रिया क्या कहलाती है, किसी भी काम को जब आप करते हैं, कोई भी एक्शन होता है आपके थ्रू, तो वो हमारा कहलाता है वर्ब। जैसे कि गेट, कम, कट, लाइक, ओपन एक्सेट्रा। बहुत सी चीज़ें ऐसी आती है जिसमें हम काम को बताते हैं। यहाँ पे ना आपका किसी व्यक्ति का नाम आएगा, ना किसी प्लेस का नाम आएगा, ना कोई चीज़ें आपको रिप्लेस करेगी, ना ही आपको नाउन की जगह रिप्लेस करना है तो प्रोनाउन होगा। यहाँ पे चीज़ें ये होगी कि जिसके बारे में आप जो काम कर रहा है, जो काम बता रहा है, वो आएगा। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है। फर्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है आई लाइक एप्पल, यानी कि मुझे एप्पल पसंद है। पसंद है यानी मुझे पसंद है, तो ये आ गया लाइक हो गया आपका एक तरह से वर्ब हो गया, ठीक है। सेकंड क्या है, कम इन प्लीज़, यानी कि अंदर आ जाओ वापस, अंदर आ जाओ, ठीक है, कम इन प्लीज़। सो ये कम हो गया आपका वर्ब, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आया। अभी तक मैंने आपको 3 टॉपिक बताया है, नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब। इन तीनों टॉपिक्स को अच्छे से समझिए और अगर आप चाहें तो इनको नोट भी कर सकते हैं। इसके आगे हम बढ़ते हैं अपने 4th टॉपिक पर। 4th टॉपिक देखिए हमारा क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब है, आप सभी जानते होंगे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब के बाद एडवर्ब आता है। अब देखिए एडवर्ब का काम क्या होता है। एडवर्ब का काम होता है विच इज़ डिस्क्राइब अ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, यानी कि जो वर्ब को डिस्क्राइब करता हो फुल वे में, उसे हम कहते हैं एडवर्ब। देखिए इसका एग्जाम्पल हम क्या कर सकते हैं, साइलेंटली, बैडली, रियली, क्विकली एक्सेट्रा। अब अभी तक हमने पढ़ा था वर्ब में। वर्ब में क्या था, हम कोई एक्शन कर रहे होते हैं। अब एडवर्ब में हमारा आ रहा है कि वो एक्शन कैसे कर रहे होते हैं, यानी कि उसको फुल वे में डिस्क्राइब करना होता है, तो ये हमारा कहलाता है एडवर्ब। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसका क्या है, माई कैट ईट्स क्विकली। अगर यहाँ पे ईट की बात करते हैं तो ये हो जाता आपका वर्ब, बट हम यहाँ कह रहे क्विकली, यानी कि जल्दी, मेरी बिल्ली जल्दी खाना खाती है। माई कैट ईट्स क्विकली, तो ये क्विकली आपका हो गया एडवर्ब। फिर सेकंड क्या है, शी वॉक्ड स्लोली, वह धीरे चलती है, तो धीरे चलना हो जाता आपका वर्ब, लेकिन स्लोली यानी कि धीरे चलना, ये आपका हो जाएगा एडवर्ब, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं एडजेक्टिव पर। एडजेक्टिव देखिए क्या है, एडजेक्टिव इज विच डिस्क्राइब आ नाउन। अब यहाँ पे देखिए एडवर्ब आपका क्या था, एडवर्ब वो था जो आपके वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा था, ठीक है। अब एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव आपके नाउन को डिस्क्राइब करता है, यानी संज्ञा को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में प्रॉपर वे में बताता है, वो आपका कहलाता है एडजेक्टिव। पहला आपका क्या है, देखिए इसमें एग्जाम्पल, स्मॉल, बिग, गुड, वेल, ब्लू एक्सेट्रा। एक्सेट्रा मैं इसलिए हर जगह यूज़ कर देती हूँ क्योंकि वर्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं या कोई भी चीज़ें हो सकती है जो आगे इसके लगा सकते हैं आप, इसलिए, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या है, वी लाइक बिग केक, यानी कि हमें बड़ा केक पसंद है। सेकेंड क्या है, आई हैव 3 पेंसिल, मेरे पास 3 पेंसिल है। यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव क्या है, यहाँ पे आपका एडजेक्टिव बिग है और यहाँ पे आपका एडजेक्टिव 3 है, ठीक है, यानी बड़ा केक उसे पसंद है। और यहाँ पे पेंसिल, पेंसिल आपकी थिंग्स में आ जाती है विच इज़ योर नाउन, ठीक, तो नाउन के बारे में बता रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये हो गया आपका एडजेक्टिव, ठीक। सेकेंड में आ जाते हैं हम प्रीपोजिशन। अब देखिए प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन देखिए क्या है, विच इज लिंक्स अ नाउन टू अनदर वर्ड, यानी कि संज्ञा को किसी दूसरे शब्द से जोड़ने का जो काम करता है वो करता है प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन में देखिए क्या क्या आता है, एट, इन, ऑन, ऑफ, अंडर, आफ्टर, और बहुत सी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके प्रीपोजिशन में आते हैं। जो चीज़ें आपको लगती है कि इंटरलिंक्ड कर रही है, एक दूसरे को मिला रही है या जोड़ रही है, वो आती है आपकी प्रीपोजिशन में, ठीक है। जैसे देखिए फर्स्ट क्या है, शी वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल, यानी कि वो टेबल के अंदर छुपी हुई है, शी छुपी हुई थी। हाइडिंग अंडर ये आ गया आपका प्रीपोजिशन में। सेकेंड आपका आ रहा है, ही वेंट इनटू द रूम, वो रूम में जा रहा है, इनटू आ गया आपका प्रीपोजिशन, ठीक। इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई है।
एक बार आप बहुत अच्छे से इसको देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से ईजिली वे में आपको समझ में आ जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा आपकी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आराम से समझिए। पूरा चार्ट इस तरह बना लीजिए, एक कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। जितना आप कॉपी में नोट डाउन खुद से करते जाएंगे उतना आपके दिमाग में चीज़ें बैठती जाएगी। मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ें आपको रटवाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप उसे याद करिए, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझाना चाहती हूँ। जितनी जल्दी आप समझेंगे उतनी जल्दी आप चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे और फिर आपकी इसी के थ्रू आपकी स्पोकन अच्छी होती जाएगी। स्पोकन की क्लास का मतलब ही यही होता है कि आप थोड़ा सा ग्रामर उसमें मेंटेन करते चलिए। अगर आपको बिल्कुल ग्रामर की समझ नहीं होगी तो भी आप स्पोकन सही नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन चीज़ों को मैं आगे बढ़ाती जा रही हूँ। अब आइए देखते हैं 7th वन। योर 7th वन इज कंजंक्शन। ठीक है, अब देखिए कंजंक्शन क्या होता है। कंजंक्शन इज जॉइंस क्लॉजेस और सेंटेंसेस, जो वाक्यों को जोड़ता है। अभी तक हम यहाँ पे अगर ये जोड़ रहा था, लिंक कर रहा था, यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन, तो वो नाउन को किसी दूसरे वर्ड से लिंक कर रहा था। ठीक है, लेकिन कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन जॉइंस क्लॉज और सेंटेंसेस, जो वर्ब और सेंटेंसेस को जोड़ता है उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। जैसे बट, एंड, वाइल, व्हेन और बहुत सी चीज़ें। ठीक है, जो चीज़ों को जोड़ने वाले वर्ड्स होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई एम वेरी हंग्री बट द फ्रिज इज़ एम्प्टी, यानी कि मैं बहुत भूखा हूँ लेकिन फ्रिज खाली है, उसमें कुछ नहीं है खाने को। तो यहाँ पे बट आ रहा है, ये देखिए आपके दो सेंटेंस आ रहे हैं। एक तरह से आई एम वेरी हंग्री अलग आ रहा है, बट द फ्रिज इज़ एम्प्टी अलग आ रहा है। दो सेंटेंसेस हुए, इन दो सेंटेंसेस को कौन लिंक्ड कर रहा है, कौन जोड़ रहा है? बट जोड़ रहा है, तो ये हो गया आपका कंजंक्शन। सेकेंड देखिए क्या है, ही इज़ टॉल एंड स्लिम, ये स्लिम लिखा है। ठीक है, ही इज़ टॉल एंड स्लिम, यानी कि वो लंबा और स्लिम है। तो यहाँ पे ये एक सेंटेंस हो गया। हम ऐसे भी बोल सकते हैं ही इज़ टॉल, और ये भी बोल सकते हैं ही इज़ स्लिम, लेकिन हमने इन दोनों सेंटेंस को एक बनाना चाहा, इसलिए हमने कर दिया ही इज़ टॉल एंड स्लिम, यानी कि वो टॉल भी है, लंबा भी है और स्लिम भी है। ठीक, तो यहाँ पे एंड जो है ये आपका कंजंक्शन का काम कर रहा है। अब देखिए 8th लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? शॉर्ट एक्सक्लेमेशन, यानी कि जो बहुत छोटे छोटे एक्सक्लेमेशन होते हैं, बहुत सी छोटी सी चीज़ें होती है जो आश्चर्य वाली होती है, उन्हें हम कहते हैं इंटरजेक्शन। ठीक है, वो देखिए क्या क्या सेंटेंस होते हैं, जैसे ओ, हाय, आउच, वाव, इस सब टाइप के वर्ड्स जो होते हैं वो आपके शॉर्ट एक्सक्लेमेशन कहलाते हैं, वो इंटरजेक्शन से रिलेट करते हैं। जैसे कि आउच, दैट्स अ रियली हर्ट, यानी कि वो कितना दुख दिया उसने, मतलब कि हर्ट हुआ, इससे चीज़ें दुख दी। सेकंड क्या है, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल डॉल, इसमें भी हमने कहा ना वाओ भी लगा, इसमें आउच लगा। इसी तरह कुछ भी कर सकते हैं हम, कोई भी वर्ड्स बना सकते हैं, जैसे हाय, गुड मॉर्निंग, हेलो, हैव अ नाइस डे, या कुछ भी अगर हम करते हैं तो इसमें एक्सक्लेमेशन आता है, तो वो हो जाता है आपका इंटरजेक्शन। ओके, ये 8 पार्ट आपने पढ़ लिए हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने पढ़ लिया है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये नाउन के अंदर भी बहुत सी चीज़ें आती हैं और प्रोनाउन के अंदर भी बहुत सी चीज़ें आती हैं। जैसे नाउन में हमारा आता है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। अभी थोड़ा लेंदी हो जाएगा, मैं नहीं चाहती कि लेंदी हो जाए और आपके सर के ऊपर से बाउंस हो जाए, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेके चल रही हूँ जिससे आपको समझ में आता है, जो और ईजी वे में आप उसको समझते जाएँ। ठीक है, इस चार्ट को आप बना लीजिएगा प्लीज़। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि अपने हाथ से जब आप कॉपी करेंगे, एक नोट्स बनाएंगे, तो आपको प्रॉपर वे में ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। अगर आपको मेरा ये सारी चीज़ें पसंद आ रही हो तो ही करिएगा। थैंक यू।